अलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले बदमाश का कैमरे पर कबूलनामा सामने आया है कि उसी ने ही फायरिंग की थी। तो बड़ी जानकारी, फायरिंग करने वाले दो बदमाशों की यहां पर आपको बता दें कि अपील की है, युवाओं से अपील है, चंद पैसों की लालच में अपनी जिंदगियां खराब ना करें। कैमरे पर हाथ जोड़कर नजर आया है बदमाश और युवाओं से भी ये गुजारिश की गई है कि चंद पैसों की लालच में आकर इस तरीके से काम ना करे, जो गलती उससे हुई है। कैमरे पर कबूलनामा युवक का सामने आया है। विदेश में बैठे बदमाश के संपर्क में आकर फायरिंग कर दी थी अलविश यादव के घर पर, जिसका खामियाजा उसे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम में अलविश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी और एक बदमाश ने हाथ जोड़कर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। बताया है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। कहा, विदेश में बैठे एक बदमाश के संपर्क में आकर मैंने इस घटना को अंजाम दिया, अलविश यादव के घर पर फायरिंग करवाई। कहा, कुछ चंद रुपयों की लालच देकर मुझसे फायरिंग करवाई गई है और युवाओं से अपील की गई है हाथ जोड़कर कि इस तरीके की हरकतें ना करें, जिंदगी खराब हो जाती है। मैं एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक विदेशी अपराधी के संपर्क में आया, जिसने मुझे एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए कहा। उसने मुझे कुछ हथियार और पैसे दिलवाए, जिसके बाद मैंने उस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क तोड़ दिया। मैं इस देश के नौजवानों से विनती करता हूँ कि वो अपराध के जंजल में ना आए और इन अपराधियों की बात ना माने, अपने परिवार का साथ दे, क्योंकि अंत में उन्हीं को सब कुछ झेलना पड़ता है। यही अपील है कि वो अपराध की दुनिया से दूर रहे। अपराध की दुनिया मामला सर ये पहले इन्होंने जो था अलविश यादव की वहाँ पे गोलियाँ चलाई थी, उसी के संदर्भ में हमारे पास सूचना मिली थी 22 तारीख को 22/8 को भैया ऐसे गोली चलाने वाला एक अपराधी आपके एरिया में है। तो हमारे वहाँ पर आने के बाद बीपीटीपी के एरिया में हमारे नाका लगाया था उसके लिए। तो उस नाके के दौरान किसान गांधी जो आरोपी था उसमें उसने हमारी पुलिस पार्टी को फायरिंग कर दी थी। तो उसी फायरिंग के दौरान हमारी मुकदमा दर्ज किया गया। दो आरोपी सर उसी के उसमें थे, जो कि जिन्होंने एक ने तो उसको मोटरसाइकिल दी थी अपाची और एक ने अलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले बदमाश का कैमरे पर कबूलनामा सामने आया है कि उसी ने ही फायरिंग की थी। तो बड़ी जानकारी, फायरिंग करने वाले दो बदमाशों की यहां पर आपको बता दें कि अपील की है, युवाओं से अपील है, चंद पैसों की लालच में अपनी जिंदगियां खराब ना करें। कैमरे पर हाथ जोड़कर नजर आया है बदमाश और युवाओं से भी ये गुजारिश की गई है कि चंद पैसों की लालच में आकर इस तरीके से काम ना करे, जो गलती उससे हुई है। कैमरे पर कबूलनामा युवक का सामने आया है। विदेश में बैठे बदमाश के संपर्क में आकर फायरिंग कर दी थी अलविश यादव के घर पर, जिसका खामियाजा उसे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम में अलविश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी और एक बदमाश ने हाथ जोड़कर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। बताया है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। कहा, विदेश में बैठे एक बदमाश के संपर्क में आकर मैंने इस घटना को अंजाम दिया, अलविश यादव के घर पर फायरिंग करवाई। कहा, कुछ चंद रुपयों की लालच देकर मुझसे फायरिंग करवाई गई है और युवाओं से अपील की गई है हाथ जोड़कर कि इस तरीके की हरकतें ना करें, जिंदगी खराब हो जाती है। मैं एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक विदेशी अपराधी के संपर्क में आया, जिसने मुझे एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए कहा। उसने मुझे कुछ हथियार और पैसे दिलवाए, जिसके बाद मैंने उस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझसे संपर्क तोड़ दिया। मैं इस देश के नौजवानों से विनती करता हूँ कि वो अपराध के जंजल में ना आए और इन अपराधियों की बात ना माने, अपने परिवार का साथ दे, क्योंकि अंत में उन्हीं को सब कुछ झेलना पड़ता है। यही अपील है कि वो अपराध की दुनिया से दूर रहे। अपराध की दुनिया मामला सर ये पहले इन्होंने जो था अलविश यादव की वहाँ पे गोलियाँ चलाई थी, उसी के संदर्भ में हमारे पास सूचना मिली थी 22 तारीख को 22/8 को भैया ऐसे गोली चलाने वाला एक अपराधी आपके एरिया में है। तो हमारे वहाँ पर आने के बाद बीपीटीपी के एरिया में हमारे नाका लगाया था उसके लिए। तो उस नाके के दौरान किसान गांधी जो आरोपी था उसमें उसने हमारी पुलिस पार्टी को फायरिंग कर दी थी।
तो उसी फायरिंग के दौरान हमारी ये मुकदमा दर्ज किया गया। 2 आरोपी सर उसी के उसमें थे, जो कि जिन्होंने एक ने तो उसको मोटरसाइकिल दी थी अपाची और एक ने